हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना सीख लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमने 3 फॉर्मूले देखे, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन कैपेसिटी। ऐसे ही हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना सीखा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी 3 फॉर्मूले देख लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी के, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या था? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितनी भी यूनिट्स हम सेल करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितनी भी यूनिट्स को हम सेल करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। अब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट को मिला दें। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट को मिला दें तो वो मिला के क्या आ जाएगी? टोटल सेल्स आ जाएगी। तो हमें टोटल सेल्स देखनी होगी। लास्ट क्लास में ना मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, लास्ट में देखना, सबसे लास्ट में हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें एक था 5000 यूनिट्स का कॉलम, एक था 2000 यूनिट्स का कॉलम और एक था दोनों का टोटल यानी कि 7000 यूनिट्स का कॉलम। तो जो 5000 था वो ब्रेक इवन पॉइंट था, जो 2000 था वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। तो ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि 7000 क्या हो गई? टोटल सेल्स हो गई। 7000 क्या हो गई? टोटल सेल्स। बात समझ आ रही है? तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 7000। तो वो हमारी क्या आ जाती थी? टोटल सेल्स आ जाती थी। तो कहता है टोटल सेल्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो डालना हेडिंग टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, टोटल सेल्स इज द combination of total sales is the combination of break even and margin of safety, combination of break even and margin of safety। तो क्या कह रहा है? टोटल सेल्स का मतलब क्या हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट दोनों को क्या कर देना? कंबाइन कर देना, दोनों को प्लस कर देना, वो हमारी क्या कहलाएगी? टोटल सेल्स कहलाएगी। तो टोटल सेल्स एक बार समझना इधर, अगर मान लो टोटल सेल्स किस में निकालनी है? यूनिट्स में। अगर मुझे टोटल सेल्स यूनिट्स में निकालनी है तो हमने बोला टोटल सेल्स किसका कॉम्बिनेशन है? ब्रेक इवन पॉइंट का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ये भी क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट का, क्योंकि हम यहां पे भी यूनिट्स निकाल रहे हैं और यूनिट्स किस में निकलती है? पॉइंट में। ठीक, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एलसीएम आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये किसका फॉर्मूला हो गया? टोटल सेल्स का। ये फॉर्मूला किसका हो गया? टोटल सेल्स का। तो लिखना पहला फॉर्मूला, टोटल सेल इन यूनिट्स, टोटल सेल्स इन यूनिट्स टोटल सेल्स इन यूनिट्स इक्वल्स टू, ये तीनों पॉइंट लिख लो या फिर ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख लोगे तो चलेगा। मेन फॉर्मूला हमें यही वाला अप्लाई करना है, तो तुम इस वाले को मेन ब्रैकेट में रखना, बॉक्स में डाल देना। यही वाला फॉर्मूला हमारे लिए क्या रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। टोटल सेल्स चाहिए बट किस में? रुपीज में। अगर हमें टोटल सेल्स चाहिए रुपीज में तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो क्या करो, टोटल सेल्स ले लो यूनिट्स में, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। मल्टीप्लाई कर दो किससे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। ठीक, तो पहली चीज तो क्या हो गई? जो ऊपर वाले फॉर्मूले से आपने यूनिट्स निकाली, उन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट को डिवाइड कर दो किससे? पीवी रेशियो से। किससे डिवाइड कर देंगे? पीवी रेशियो से। सेम जैसे हमने ब्रेक इवन पॉइंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी में किया था। या फिर तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो ब्रेक इवन सेल्स निकाली हमने प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स,
इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्मूला। तो अमाउंट में अगर निकालना है तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक, और ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस लास्ट है, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, किस तरीके से हमें समझने होंगे क्वेश्चन। देन एक नोट लिखना, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, whenever the word sales is mentioned in the question, whenever the word sales is mentioned in the question, comma, then it always assume, then it always assume, then it always assume total sales and in rupees terms, टोटल सेल्स मांगी होगी और वो भी किस में मांगी होगी, रुपीस टर्म्स में मांगी होगी। किस में मांगी रहेगी, रुपीस टर्म्स में मांगी रहेगी, ठीक है ना। तो टोटल सेल्स वो भी किस में, रुपीस टर्म्स में मांगी होगी। ठीक, चलो तो अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आ जाओ इसमें, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे खुद के हैं, ये तुम्हारा स्टडी मैट नहीं है, ठीक है ना। तुम स्टडी मैट के क्वेश्चंस बाद में होमवर्क में दूंगा उसमें से, और कुछ कुछ क्वेश्चन क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इफ अ कंपनी सेल मोबाइल्स एट द रेट 5000 पर यूनिट, यानी कि अगर कोई कंपनी मोबाइल बेचती है और एक मोबाइल कितने रुपए का बेचती है, 5000 रुपए पर यूनिट, यानी कि ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पीवी रेशियो कितना है, 40%, मतलब अगर आप 5000 का मोबाइल बेच रहे हो तो उसका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब 60% क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। 60% क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 4,80,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 4,80,000। फाइंड, क्या फाइंड करना है, कहता था नंबर ऑफ मोबाइल फोन टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। कहता है 1,20,000 रुपए कमाने के लिए कितनी मोबाइल बेचने पड़ेंगे। क्या कहते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, ब्रेक इवन का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, या टोटल सेल्स का। ध्यान से ये पॉइंट को पढ़ो, बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहोगे। तीन ऑप्शन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले तुमसे पूछूंगा, तुम सुन के बोलते हो। मार्जिन देखो, ब्रेक इवन पॉइंट तो नहीं लगेगा। ब्रेक इवन पॉइंट कब लगता है, अगर क्वेश्चन बोले कि ना ही कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस, तो यहां तो साफ साफ उसने बोल दिया कि भाई हमें प्रॉफिट चाहिए कितने का, 1,20,000 का। बात समझ आ रही है। तो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट तो नहीं लग सकता, ब्रेक इवन पॉइंट तो फेल हो गया, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तब होता अगर प्रॉफिट 0 बोलता। ठीक, बचे क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या टोटल सेल्स। तुम कह रहे हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बट ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, टोटल सेल्स की। क्यों, क्योंकि क्या यहां पर ऐसा लिखा है कि हमें नंबर ऑफ मोबाइल बताओ कितने बेचें अबव ब्रेक इवन पॉइंट, नहीं। यहां तो उसने टोटल पूछा तुमसे कि अगर मुझे 1,20,000 का प्रॉफिट कमाना है तो बताओ मैं कितनी टोटल सेल करूं। अगर क्वेश्चन ने ऐसे मेंशन करा होता कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर चुका हूं, अब बताओ मैं कितने मोबाइल बेचूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता। या क्वेश्चन ऐसा बोलता कि मेरी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है, 1,20,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ कितनी सेल करूं, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता। पर यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। यहां सिर्फ ये लिखा है कि अगर मुझे 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो बताओ मैं कितनी सेल करूं, यानी कि उसके लिए पहले आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे।
तो वो भी आएगा, मतलब आपका टोटल सेल्स का केस माना जाएगा, टोटल सेल्स का केस माना जाएगा। तो मैंने नोट क्या लिखवाया था, नोट ध्यान से पढ़ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट नोट्स है और मैं ब्रैकेट बॉक्स में डालने के लिए इसीलिए बोलता हूं नोट्स को। क्या लिखा था, whenever the word sales is given, क्या लिखा है यहां पर, सेल्स ही लिखा है ना सिर्फ, कि कितने नंबर ऑफ फोन सेल करें, कितने नंबर ऑफ फोन सेल करें, तो सेल वर्ड का मतलब क्या हो गया, टोटल सेल्स की बात कर रहा है, ना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ आ रही है। तो यहां पर हमें क्या लगाना है, टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले ए पॉइंट की बात करते हैं, टोटल सेल्स। सर टोटल सेल्स में भी हमने दो पढ़े हैं, एक यूनिट्स वाला और एक अमाउंट वाला, तो यहां पर कौन सा लगेगा, क्या बोला क्वेश्चन ने, द नंबर ऑफ फोन्स टू बी सोल्ड, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोन बेचे, तो मतलब क्या हुआ, यूनिट्स मांग रहे हैं कि कितनी यूनिट बेचे। बात समझ आ रही है, कितने नंबर ऑफ फोन सेल करे कि मेरा इतने का प्रॉफिट हो जाए, तो हमें चाहिए नंबर ऑफ फोन, नंबर ऑफ फोन यानी कि यूनिट्स। तो इसमें हमारा टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगेगा, वो भी कौन सा, यूनिट्स। क्लियर रहेगा, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा बट आगे ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कॉस्ट एंड एफएम दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहां पर केस इंटरप्रिटेशन का भी है। मैं अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं ना, अकाउंट्स वगैरह में, उसमें क्या होता है, अकाउंट्स में हालांकि क्वेश्चन उसमें भी पढ़ना पड़ता है, बट जैसे मान लो अगर तुम्हें कैश फ्लो बनाना है या फाइनेंशियल बनाना है या कंसोलिडेशन करना है कुछ भी, तो उसमें आपको ये रहता है कि यार एक आइटम दी हुई है, आपको पता है उसका क्या होना है, सीधा डाल दोगे। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड से मतलब बदल जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ फोन लिखा है तो आपको यूनिट्स लगानी है, अगर नंबर ऑफ फोन ना लिखा होता तो हम क्या करते, अमाउंट निकाल देते। ठीक, अगर ये नंबर ऑफ फोन वाला वर्ड गायब होता तो तनीषा तुम ठीक बोलते कि भाई यहाँ पर अमाउंट निकाल दो, क्योंकि फिर सिर्फ सेल लिखा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि आपको नंबर ऑफ फोन चाहिए, यानी कि यूनिट से। ठीक, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4,80,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, 1,20,000, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एक बात सोचो, सेलिंग प्राइस 5,000 रुपए का है और उसका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस 5,000 रुपए का है और उसका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कितना हो गया, 6 लाख डिवाइड बाय 2,000, तो आई थिंक कितना आ रहा है, 300। आप 300 मोबाइल फोन बेचोगे तब जाके आपका कितने का फायदा होगा, 1,20,000 रुपए का फायदा। समझ आ रही, ए पार्ट उतार लो, ए पार्ट कंप्लीट कर लो। तो ये हमारा क्या हुआ, ए पार्ट हो गया क्लियर, ठीक है ना, ए पार्ट हो गया कंप्लीट, यानी कि ए पार्ट हमने कर लिया। अब हम अपन चलते हैं बी पार्ट पे। कहते हैं कि बताओ कितना प्रॉफिट होगा अगर हम 1,000 मोबाइल बेचें, यानी कि अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम 300 मोबाइल बेचते हैं तो 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ए पॉइंट में हमने ये सीखा। अब वो कह रहा है कि 300 की जगह अगर हम 1,000 मोबाइल बेच दें तो ये भी क्या हो गई, टोटल सेल्स। ये 1,000 मोबाइल क्या है, टोटल सेल्स, बट टोटल सेल्स इन यूनिट्स। अब तुमसे पूछ रहा है, वैसे क्वेश्चन क्या आता है, प्रॉफिट दे देगा, पूछेगा कितनी यूनिट बेचे, अब उल्टा पूछ रहा है, यूनिट तुम्हें बता दी, तुमसे बोल रहा है प्रॉफिट बताओ, तुमसे क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट बताओ कितना। बात समझ आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तुम्हें बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, पहला और आसान तरीका क्या करो, वही सेम टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगा दो, टोटल सेल्स यूनिट्स का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल सेल्स यूनिट्स में क्वेश्चन में गिवन है 1,000, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 4,80,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हमें नहीं पता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है 2,000। बात समझ आ रही है।
तो इससे क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 लाख, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 4,80,000, तो ये हमारा आ जाएगा डिजायर्ड प्रॉफिट। तो यानी कि डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया 15,20,000। बात समझ आ रही है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, आप इनकम स्टेटमेंट बना लो। आप क्या करो, आप इनकम स्टेटमेंट बना लो, क्योंकि याद है इनकम स्टेटमेंट भी क्या करती है, प्रॉफिट निकाल के दे देती है हमें। इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बनाऊं तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगी, सेल्स। सेल्स कितनी है, 1,000 मोबाइल फोन बेचे और एक मोबाइल कितने का है, 5,000। एक मोबाइल कितने का है, 5,000। तो ये कितना हो गया, 50 लाख। कितना आ गया, 50 लाख। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, अभी क्वेश्चन में नहीं पता, हालांकि क्वेश्चन ने यह बता दिया कि आपकी पीवी रेशो कितनी है, 40%। अगर पीवी रेशो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 60% होगी। तो 50 लाख का 60% कितना हो गया, 30 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 20 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, यानी कि 4,80,000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना है, 15,20,000। तो दोनों में से जो भी तरीका लगा लो, आंसर सेम आ जाएगा। एक बात याद रखना, इस चैप्टर में अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो मैंने सिर्फ पहला ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। आगे जाके तुम एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कम से कम 4 से 5 तरीके निकाल सकते हो सकता है जब हेमंत क्वेश्चन कर रहा होगा वो अलग तरीके से कर रहा होगा, तनीषा अलग तरीके से कर रही होगी, कोमल अलग तरीके से कर रही होगी। मैटर क्या करता है, मैटर करता है तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन ने प्रॉफिट पूछा था, चाहे तुम इस फॉर्मूले से प्रॉफिट निकालो, चाहे तुम इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकालो, तुम्हारा आंसर 15,20,000 आना चाहिए। कोई भी तरीका चेंज कर लो, आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। तुम तीनों भले ही अलग मेथड यूज कर रहे हो, बट आंसर तीनों का क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो मेरी सजेशन ये रहती है कि इस चैप्टर के जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना पेपर में, तो जब तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना, उसको ऐसे शो कराना पेपर में, ताकि चेकर तुम्हारा तरीका ढूंढने से पहले ना आंसर मैच कर ले। अगर आंसर मैच कर गया, वो तरीका देखेगा भी नहीं कि तुमने क्या तरीका अप्लाई किया, ठीक है ना, क्योंकि उसको आंसर से फिर मतलब है। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के यहाँ पर 4 से 5 तरीके होते हैं, 2 तो मैंने ही लगा दिए इस क्वेश्चन में, आगे आगे तुम देखोगे और बहुत तरीके। ठीक, तो ये पार्ट बी हो गया हमारा, इसको भी नोट कर लो। यहाँ पे और कर देना बीच में कि आप या तो आप ये मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ, दोनों के बीच में और है, ठीक है ना। तो कोई सा भी एक मेथड यूज कर लो दोनों। हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सी पॉइंट देखो, कहता है फाइंड करो ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि कहता है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ कितना होगा और ब्रेक इवन सेल्स बताओ। तो सबसे पहले सी पॉइंट क्या बात कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। पॉइंट यानी कि किस में, यूनिट्स में। पॉइंट्स यानी कि किसकी बात कर रहा है, यूनिट्स की बात कर रहा है। तो हमें किस में आंसर चाहिए, यूनिट्स में आंसर चाहिए। किस में आंसर चाहिए, यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है,
4,80,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 2,000, यानी कि अगर मैं 240 यूनिट्स, आई थिंक 240 ही आ रहा है डिवाइड करके, हाँ, अगर मैं 240 यूनिट सेल करूं तो वो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ने क्या मांगा है, ब्रेक इवन सेल मांगा है। ब्रेक इवन सेल के लिए अब आप क्या कर सकते हो, ब्रेक इवन सेल की बात करूं तो इसका फॉर्मूला एक तो क्या होता है, जितना आपका ब्रेक इवन पॉइंट था उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो यानी कि 240 यूनिट्स को अगर मैं 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब 12 लाख रुपए, कितना हो गया 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। या फिर ब्रेक इवन सेल्स का एक और फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 4,80,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना है 40%, तो ये भी कितना आ जाएगा 12 लाख रुपए। तो देख रहे हो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहां पर भी 12 लाख, यहां पर भी 12 लाख, तो आप फॉर्मूला कोई भी लगाओ आंसर हमेशा मैच करेगा। आंसर क्या होगा, हमेशा मैच करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम फॉर्मूले हालांकि याद भी हो गए होंगे, बट जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे फॉर्मूले और ज्यादा से ज्यादा याद होते जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट क्या कहता है, कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ अगर 500 पीसीज बेचे हैं, यानी कि अगर हमने 500 यूनिट बेची मतलब क्या हुआ, टोटल सेल कितनी करी 500, उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, ठीक है ना। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल सेल्स इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी हमने। तो टोटल सेल क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 500 यूनिट की करी, ब्रेक इवन अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में निकाला 240 यूनिट आया था, तो बाकी बची हुई क्या हो गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 260 यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया 260 यूनिट। अब यहां पर ना दिमाग क्या चलाना होगा समझना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले हमारे पास अलग अलग थे। एक फॉर्मूला था डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ने डिजायर्ड प्रॉफिट दिया ही नहीं, इसीलिए हम क्या नहीं कर रहे, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे। अगर क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट होता तो मैं क्या करता, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा लेता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने डिजायर्ड प्रॉफिट दिया ही नहीं तो मैं डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा। तो इसीलिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट था, क्योंकि मेरे पास टोटल सेल्स है, तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला फॉर्मूला लगाया ताकि उससे क्या निकला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बस इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्या डाटा गिवन है उसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बात समझ आई कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्लियर है। ठीक, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 260 यूनिट। अब ये क्या आया, यूनिट्स आ गई। क्वेश्चन ने सिर्फ ये लिखा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, ना तो ये बोला यूनिट्स में निकालो, ना ये बोला अमाउंट में निकालो, तो अब दोनों में निकाल दो। यूनिट्स निकल गई, अब अमाउंट निकाल देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जितनी यूनिट्स है उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें अगर सेलिंग प्राइस से, तो क्या आ जाएगा हमारा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक, तो कोई भी चीज अगर अमाउंट में निकालनी है ना तो उसकी यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट में। ठीक, तो ये हमने क्या किया, अमाउंट में निकाल।
उतार लो ये फटाफट। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तनीषा? कुछ कुछ लग रहा है, बताओ बताओ। डन, चारों पॉइंट क्लियर। तो किस तरीके से फॉर्मूले लगेंगे, कैसे फिगर्स को पढ़ना है, ध्यान से देखना है। चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट, एक तो क्या निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीज। तो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ब्रेक इवन सेल्स की बात कर, ठीक। यानी कि आपको ब्रेक इवन निकालना है किसमें, रुपीज टर्म्स में, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर ईयर। क्या कहते हो, कौन सा, टोटल सेल्स, बिल्कुल। कौन सा लगेगा, टोटल सेल्स का लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स भी सोल्ड बोला है, एक्स्ट्रा यूनिट्स नहीं बोला, ठीक है ना, एक्स्ट्रा यूनिट्स नहीं बोला। दूसरा हो गया। तीसरा कहते हैं, ये भी सेम यही है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल्स। यहां पर भी क्या बोल रहा है, कितनी यूनिट बेचे कि हमारा सेल्स का 10% प्रॉफिट हो जाए। तो ये भी क्या है, टोटल सेल्स, ये भी क्या है, टोटल सेल्स है। बस दोनों दूसरे और तीसरे में फर्क रहेगा, वो कैसे होगा देख लेंगे। डाटा क्या क्या गिवन है, कहते हैं सेल्स की बात करें तो सेल्स कितनी है, 20 रुपीज पर यूनिट। 20 रुपीज पर यूनिट क्या है, सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट, अब चाहे वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, चाहे वो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेनी होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 14 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 14 रुपए। और फिक्स्ड खर्चे, चाहे वो फैक्ट्री के खर्चे हो, चाहे वो सेलिंग के खर्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो टोटल कितना हो गया, 7,92,000, ये हो गया 14 रुपए। बात समझ आ गई। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। क्या निकालनी है, ब्रेक इवन सेल्स। क्या चाहिए हमें, ब्रेक इवन सेल्स चाहिए, यानी कि अमाउंट में आंसर चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला तो ये है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, यानी कि यूनिट्स निकाले, उसको मल्टीप्लाई कर दे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। या फिर दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से, तो उससे भी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब यहां पर हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालू तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 7,92,000 किया था ना मैंने प्लस उनका, 7,92,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स 20 रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपए की है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 6 रुपए। क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 6 रुपए। तो कितनी यूनिट आ रही है, करना डिवाइड, 1,32,000 की आई थिंक आ जाएगी डिवाइड करने पर। तो 1,32,000 यूनिट्स हो गई, और एक यूनिट को 20 रुपए में बेचते हैं, तो ये कितना हो गया, 26,40,000, 26,40,000 रुपए हो गए हमारे क्या, ब्रेक इवन सेल्स। पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर है कैसे। अब दूसरा देख लो, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट तो है सर हमारे पास, दूसरा मेथड, फिक्स्ड कॉस्ट तो है 7,92,000, लेकिन पीवी रेशियो नहीं है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 रुपए, सेल्स कितना है, 20 रुपए, इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 30%। तो यही 30% से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, 26,40,000। तो एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके हमने यहां पर।
ठीक, ये हमारा क्या था ए पॉइंट, ये हमारा क्या था ए पॉइंट। अब अपन चलते हैं बी पॉइंट पे, एक साथ उतारने के लिए दे दूंगा। कहता है बताओ कितनी यूनिट बेचें कि 60,000 का प्रॉफिट आ जाए। तो ये तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ यूनिट मांगी है, यानी कि बी पॉइंट में हमसे क्या मांग रहा है, टोटल सेल्स मांग रहा है, वो भी किसमें, यूनिट्स में। टोटल सेल्स मांग रहा है किसमें, यूनिट्स। तो टोटल सेल्स यूनिट्स में क्या फॉर्मूला था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 7,92,000 प्लस फिक्स को प्रॉफिट कितना चाहिए, 60,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 रुपए। ठीक, तो करना कितना आ रहा है, 1,42,000। यानी कि अगर आप 1,42,000 यूनिट बेचते हो तो आपका कितना, 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 60,000 रुपए का प्रॉफिट अलग आ रहा है, 60,000, 60 तो लिखा हुआ है, ध्यान से नहीं देखते यार, ध्यान से देखो ब्रो, 60,000 है, ठीक है ना। चलो, तो हमने क्या किया, 7,92,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना होगा, 1,42,000 यूनिट्स। यानी कि अगर 1,42,000 यूनिट्स अगर हम बेचते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लो। ठीक, तो समझ रहे हो ना कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। आपका ओनर, अगर मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका ओनर आपसे आके बोलता है कि बताओ मैं कितनी यूनिट बेचूं कि मेरा 60,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे क्या पता, आप बेच के देख लो पता चल जाएगा, ठीक है ना। वो सब आंसर नहीं चलेंगे, आपको कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूले कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए कि हम क्या कैलकुलेट कर। ठीक, तो ये हुआ। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस थोड़ा सा अच्छा है, थर्ड केस को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्या कहते हैं, कितनी यूनिट बेचें कि हमें जो प्रॉफिट हो वो कितना हो, सेल्स का 10%। जो प्रॉफिट हो वो कितना हो, सेल्स का 10%। अब सेल्स कितनी है वो भी नहीं पता, बात समझ आ रही है। तो जब तक सेल्स नहीं पता होगी तब तक प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं पता होगा सेल्स नहीं पता चलेगी। बात समझ आ रही, तो लूप हो गया। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें एक्स की मदद देनी पड़ेगी, मतलब एक्स को लेट करना पड़ेगा, गलत एक्स नहीं, ठीक, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स, कहीं पता चले तुम मैसेज करने लग गए अपने एक्स को, है ना, मेरा या मेरी, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, क्या मान लो, एक्स यूनिट्स। हम ये मान लेते हैं कि हमने कितनी यूनिट्स बेची है, एक्स। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, टोटल सेल्स हो गई 20x, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपए, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, एक्स है। तो 20x सेलिंग टोटल सेल्स हो गई। तो अब एक बात बताओ, अगर टोटल सेल्स 20x है तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना होगा, 2x। क्यों 2x, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि इसका 10% प्रॉफिट कमाना है, टोटल सेल्स का 10% प्रॉफिट कमाना है। जितने की आप टोटल सेल करोगे उसका क्या चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल सेल्स अगर 20x है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2x हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टोटल सेल्स का, किसमें, यूनिट्स में। क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो टोटल सेल्स यूनिट्स में हमने क्या मानी है, एक्स मानी है। तो यहां पर हो गया एक्स इक्वल्स टू, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 7,92,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है, 2x अपॉन कंट्रीब्यूशन कितना था, 6। क्लियर है ना ये बातें। किस 20x यहां क्यों नहीं लिखा, ये पूछ रहे हो। क्योंकि 20x जो है ना ये अमाउंट है, मैं x यूनिट बेचूंगा और एक यूनिट 20 रुपए की बेचूंगा, तो अमाउंट कितना हुआ, 20x। बट यहां तो हम किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, यूनिट्स का, और यूनिट्स क्या है, x। तो इसीलिए हम क्या रख रहे हैं, x रख रहे हैं। अगर मान लो मैं क्या करता, टोटल सेल्स अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहा होता, तो मैं क्या करता, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो लेता। तो यहां पर फिर मैं क्या लिखता, 20x इक्वल्स टू 7,92,000 प्लस 2x अपॉन पीवी रेशियो हमने ऊपर निकाला था 30%, पीवी रेशियो कितना आया था, 30%। तो ऐसे बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ये फर्क है। तो ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल्स टू 7,92,000।
तो ये कितना हो गया 4x इक्वल्स टू 7,92,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7,92,000 डिवाइड बाय 7,92,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है 1,98,000 यूनिट। यानी कि अगर आप 1,98,000 यूनिट बेचोगे तो आपका 10% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। समझ आ रही है क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, इस तरीके से फॉर्मूला लगाना होगा। कर लो क्वेश्चन नंबर 6 उतार लो, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मैंने पीडीएफ भेजी हुई है ग्रुप में, अगर क्वेश्चन साथ में देखना है तो फोन में खोल लो ताकि उतारते टाइम समझ सको कि कौन सी चीज कहां से ले रहा हूं। ठीक, सिर्फ कॉपी नहीं करना, समझना है कि कौन सी वैल्यू कहां से आ रही है, तो कौन सी वैल्यू कहां से आ रही है वो चीज देखना शुरू कर सकते हो साथ में क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन हेमंत, कोई डाउट हेमंत? बताओ। नहीं नहीं मतलब अच्छा पहले, हाँ ठीक है। ए पॉइंट हो गया नोट। इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख सकते हो, इसको भी सॉल्व करोगे
20x इंटू 30% कितना हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 7,92,000 प्लस 2x, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4x इक्वल्स टू 7,92,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,98,000। डन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखना 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कहता है अ फर्म एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ₹10 पर यूनिट, यानी कि ये क्या है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर 5,000 यूनिट बेची जाए तो ये सारी कॉस्ट लगेगी। कहता है अगर 5,000 रुपए यूनिट बेची जाए तो ये सब कॉस्ट लगेगी। इसमें तुम देखोगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीनों क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का है 10,000 रुपए का, डायरेक्ट लेबर कितने की है 7,500 और वेरिएबल ओवरहेड कितने के हैं 12,500। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने की हो गई, करना तीनों को प्लस 12 7 19 20 10 30, 30,000 हो गई, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, कहते हैं 30,000 रुपए का खर्चा लग रहा है कितनी यूनिट्स के लिए 5,000 यूनिट्स के लिए। तो पर यूनिट कितने रुपए आ गई 6 रुपए, पर यूनिट कितने रुपए आ गई 6 रुपए। अब एक बात सोचो, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा 4। क्या यहां तक बात समझ आई? फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोला उसने, कहता है अगर 5,000 यूनिट बेचते हैं तो ये खर्चा लगता है। अब इस खर्चे में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये तीन हमारी क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है। रेंट हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, प्रॉपर्टी टैक्स हमारी फिक्स कॉस्ट होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर चाहे कितनी भी यूनिट बनाओ रेंट पे चेंज नहीं है, रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस पे प्रॉपर्टी टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जाती है। अब मान लो इस बिल्डिंग का टैक्स जा रहा है तो उसमें चाहे एक बच्चा बैठ के पड़े चाहे 10 बच्चे बैठ के पड़े, टैक्स तो उतना ही जाएगा ना प्रॉपर्टी का, तो वो भी फिक्स हो गई। तो लेकिन ये तीन वेरिएबल है, तो ये तीन वेरिएबल थी तो तीनों को प्लस किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इससे पर यूनिट आ गई, पर यूनिट आ गई तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन मांगना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन कहता है बताओ कितनी यूनिट बेचें कि हमारे को 12,000 रुपए का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। तो हमें क्या लगाना है टोटल सेल्स। तो हम क्या करेंगे टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है यानी कि 4,000, प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट है यानी कि 3,000 और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट है यानी कि 7,000। तो 7 3 10 14,000, तो 14,000 हमारी क्या हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 12,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 12,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000, तो कितना आ गया 14 12 26,000, 26,000 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया आई थिंक 6,500 यूनिट्स। 6,500 यूनिट से हमारा क्या आ जाएगा, इतनी यूनिट बेचेंगे तो हमें 12,000 का प्रॉफिट। क्लियर है, बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1,
देन एक करना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 करना ट्राई, कितना कर सकते हो ट्राई। चलो तुम्हें 5 मिनट दिए, आराम से क्वेश्चन नंबर 27 को ट्राई करो।
कोई पार्ट बी पे हो, ए हो गया, कितना आया, अच्छा डी पे हो, ए का कितना आया 1000, बी का 600, सी का 500, ठीक बिल्कुल करो करो। हाँ दोनों को प्लस करके उसका 10% प्रॉफिट। जब तो कॉस्ट वर्ड लिखा है तो यानी कि टोटल कॉस्ट की बात। सोलह हजार का प्रॉफिट कमाना है, डिजायर्ड प्रॉफिट ये लिखा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ डॉल्स रिक्वायर्ड टू अर्न, कितने नंबर ऑफ डॉल बेचे, यानी कि टोटल सेल्स निकालनी है यूनिट्स में, हर केस टोटल सेल्स निकालनी है यूनिट्स में। तो देखना सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, कोई बात नहीं, हाँ आ सकता है 776 आई थिंक ऐसे कुछ आ रहा होगा, हाँ ठीक है। तो उसको तुम राउंड ऑफ कर सकते हो 775 7 पे, अपर राउंड ऑफ करना, लोअर मत करना। देखो 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कंट्रीब्यूशन 40 हो गया, 40 रुपये। इनका 600, पहले का 1000, सेकंड का 600। गुड। क्या कह रहे हो, हाँ तो यहाँ पर लॉस है यानी कि माइनस में 4000 लिख देना बस। सेम फॉर्मूला लगा, जैसे प्रॉफिट 16000 बोला था, 16000 प्रॉफिट की जगह अब लॉस चाहिए 4000, -4। हो गए 3, थर्ड का आ गया 500। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, कहते हैं 20% प्रॉफिट कमाना है सेल्स का। तो यहां पर वही वाला केस करना पड़ेगा जो भी हमने लास्ट में किया था। लेट, डी पॉइंट है, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड
पी एक्स यूनिट बेची, तो टोटल सेल कितनी हुई, टोटल सेल्स हो गई 100x, टोटल सेल्स कितनी हो गई 100x, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 20%, तो यानी कि इसका 20% कितना हो गया 20x, प्रॉफिट कितना आ गया 20x। अब लगा दो सेम फॉर्मूला, नहीं लगेगा, टोटल सेल्स ही। देखो तनीषा, रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम है, फाइंड नंबर ऑफ डॉल्स रिक्वायर्ड टू अर्न, यानी कि कितनी यूनिट बेचे ताकि हमें प्रॉफिट हो जाए, तो लगेगा तो सब में टोटल टोटल सेल्स टाइप। ठीक, बस यहाँ बोल क्या रहा है, 20 रुपीज पर डॉल चाहिए प्रॉफिट आपको, मान लो नंबर ऑफ डॉल्स कितनी एक्स, तो प्रॉफिट कितना चाहिए 20x, तो प्रॉफिट आ गया, टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगा दो कुछ। हाँ सेकंड में लगेगा क्योंकि वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस बोला है, तो मतलब प्रॉफिट जीरो हो गया बेसिकली। ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, देखना, तुम कह रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट, मैं बोल रहा हूं मैंने टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगाया, तुम कह रहे हो सेकंड पॉइंट में तुमने ब्रेक इवन लगाया, मैं कह रहा हूं मैंने ब्रेक इवन पॉइंट नहीं लगाया, मैंने टोटल सेल्स लगाया। टोटल सेल्स का फॉर्मूला बताना क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है 24,000, सेकंड क्वेश्चन केस में डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 0, तो ब्रेक इवन पॉइंट है क्या, आप डिजायर्ड प्रॉफिट को 0 कर रहे हो, तो मतलब फॉर्मूला क्या बचा, इतना ही तो बचा, तो टोटल सेल्स बोल लो विद प्रॉफिट 0 या ब्रेक इवन पॉइंट बोल लो, बात एक है, तो वो फॉर्मूला सेम ही बन जाता है ऑटोमेटिक। ठीक, निकाल लो 6 पॉइंट। बारह सौ, ई पॉइंट देखना, ई पॉइंट थोड़ा सा अलग है, कहते हैं जितनी भी आपकी कॉस्ट है ना उसका 10% प्रॉफिट कमाना है, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कहते हैं 100 की 60% वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि एक यूनिट पे 60 रुपए, तो कितनी यूनिट्स है एक्स यूनिट्स, तो 60x तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट कितनी है 24,000, तो ये क्या आ गई टोटल कॉस्ट। अब इसका 10% क्या होगा प्रॉफिट, तो इसका 10% क्या होगा 6x, 24,000 का 10% कितना होगा 2400, तो प्रॉफिट आ गया ये। तो जब जब डिजायर्ड प्रॉफिट यूज करेंगे तो इतना यूज करेंगे, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तुम्हारा ये हो गया, तो फिफ्थ क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कौन से, क्वेश्चन नंबर 5, बस लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या चीज, टोटल सेल्स किसमें यूनिट्स में, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो टोटल सेल्स यूनिट्स में कितनी है एक्स है, तो एक्स ले लो, फिक्स कॉस्ट कितनी है 24,000 प्लस 6x प्लस 2400 डिवाइड बाय 40 का क्या हो गया पीवी रेशो, 40 का क्या हो जाएगा पीवी रेशो। पॉइंट्स में, हाँ शायद इसका पॉइंट 776, हाँ 776, तो ये हो गया ई पॉइंट। अब लास्ट देखना एफ पॉइंट। एफ पॉइंट क्या बोलता है, एफ पॉइंट कह रहा है कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए 20 पर डॉल चाहिए, आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेची एक्स,
आपने नंबर ऑफ यूनिट कितनी बेची एक्स, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया 20x। बस सिंपल से सॉल्व कर दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हें 6 बार टोटल सेल्स के फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखोगे 6 के 6 ऑप्शन सोल्व कर सकते हो, बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली यहाँ पढ़ते टाइम तुम बार बार लिखोगे, अच्छी बात है, तुम्हें याद हो जाएगा, पेपर में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव कर। 1200, 1200 आ जाएगा लास्ट वाले पार्ट का आंसर। अच्छा, उसका आंसर उसी के नीचे दिया हुआ है पीडीएफ में, तो वहां से भी मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। तनीषा एक्स मान के कर रहे हो, एक्स मत मानो, यूनिट्स क्वेश्चन ने खुद दी हुई है। क्वेश्चन ने बोला 10,000 यूनिट बना रहे हैं, 10,000 यूनिट्स पे 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, यानी कि कितना हो गया 20,000। तो 20,000 तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000, 40,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई 60,000। कह रहा है उसमें प्रॉफिट कितना चाहिए 25%, तो 60,000 का 25% करोगे तो 15,000, तो कितना हो गया 75,000 की हो गई टोटल सेल। तो 75,000 की टोटल सेल करते हो 10,000 यूनिट बेचने पे, तो यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया 7.5। समझ आ रही है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया 7.5, 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 5.5। तो क्या बोला मैंने हेमंत, मैंने बोला कि कंपनी प्रोडक्शन कितनी करी है 10,000 यूनिट्स की, वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 20,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 40,000, तो फिक्स कॉस्ट 40,000 हो गई, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 60,000। टोटल कॉस्ट 60,000 है, कह रहा है कॉस्ट का 25% क्या है प्रॉफिट है, तो 60,000 का 25% यानी कि 15,000, तो टोटल सेल कितनी की हो गई 75,000। 75,000 की सेल करते हैं 10,000 यूनिट्स पे, तो पर यूनिट कितने की हो गई 7.5 की। 7.5 में 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 7.5 में 2 रुपए की क्या है वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 5.5। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अब अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया तो अब हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया तो अब हमें बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी चाहिए और सेल्स भी चाहिए। तो पहले यूनिट्स निकाल लो, पहले क्या निकाल लो यूनिट्स निकाल लो, फिर जब यूनिट्स निकालोगे, जब यूनिट्स निकाल लोगे तो उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, तो अमाउंट आ जाएगा। हाँ हेमंत काट के फिर आउट, हाँ मतलब समझ आ रहा है ना। हाँ फॉर्मूला वही रहेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए इतनी मेहनत करी हमने, फिक्स कॉस्ट सीधा 40,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5.5, बस आ जाएगा। तो पॉइंट्स में आ रहा होगा आई थिंक आंसर।
7272.72 ऐसे करके आ रहा होगा, ठीक है ना, वो यूनिट्स है। अब अमाउंट भी मांगा क्वेश्चन ने, तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि अमाउंट भी आ जाए। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 7272.72 यूनिट्स। अब उसने सेल्स में भी मांगा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 रुपए से, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 54,545, 54545 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो बी पॉइंट पे आ जाओ। बी पॉइंट में उसने टोटल सेल्स पूछी है, कहता है हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, यानी कि आप कितनी यूनिट बेचो कि आपको 60,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो टोटल सेल्स निकालनी है। और सिर्फ यूनिट्स में निकालनी है, अमाउंट नहीं निकालना। वन एट वन एट टू, हाँ 18,181 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, या 18,182 कर दो, से एक ही बात। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ सोल्व हो गया। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन लिखना इसी वाली पीडीएफ के हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 29 में ना 2 या 3 पार्ट है, उसका सिर्फ ए पार्ट करना है अभी तुम्हें। हाँ 29 का 31 और 46, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, यही सारे फॉर्मूले लगेंगे, किसी में इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी या किसी में ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। डन आज के लिए।